नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए आरजेडी हर संभव कोशिश कर रही है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के जो रिश्ते हैं वो बीजेपी से खराब चल रहे हैं, मतलब ठीक नहीं चल रहे। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जो कांड हुआ, बीजेपी में शामिल हो गए जदयू के 6 विधायक, उसके बाद बीजेपी और जदयू में तल्खियां जारी है, एक दूसरे से रिश्ते खराब हो गए हैं। इसका फायदा आरजेडी उठा रही है। आरजेडी के नेता कोई कह रहे हैं कि पीएम बना देंगे नीतीश कुमार को अगर तेजस्वी सीएम बन जाते हैं, तो कोई कह रहे हैं कि 17 विधायक हमारे पार्टी में आ रहे हैं, यानी आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। मतलब हर तरह से कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी के सर पे ताज हो जाए, सीएम का ताज तेजस्वी को मिल जाए। आरजेडी पार्टी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से नेता क्या बयान दे रहे हैं। अनुराग के पास चलेंगे और अनुराग से जानेंगे। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा सही कहा कि तेजस्वी को की ताजपोशी के लिए नेता बेचैन है। आरजेडी के तमाम तरह के ऑफर नीतीश कुमार को मिल रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार जो इन दिनों बीजेपी से नाराज हैं और सामने तल्खी बार बार सामने आ भी रही है जेडीयू की निकल कर, और नीतीश की बेचैनी भी साफ तौर पर दिख रही है। जिस तरह से बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर घटनाक्रम किया, खेला किया जिसको कहा जाए, खेल कर दिया और 6 विधायक उनके तोड़ लिए, अपने पाले में मिला लिए। उसके बाद अब आरजेडी कहीं ना कहीं खेल करने में जुटी हुई है। आरजेडी के तमाम वो जो नेता हैं बयानबाजी कर रहे हैं, नीतीश को बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं। अभी आज तो नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा ऑफर मिल गया, उन्हें तो पीएम बनाने का भी ऑफर मिल गया स्नेहा। जी बिल्कुल, पर एक शर्त भी रख दी है आरजेडी ने कि वो पहले तेजस्वी यादव को सीएम बना दे, उसके बाद वो उसे पीएम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे पहले आप सुन लीजिए। उदय नारायण चौधरी क्या कुछ कर रहे हैं। अब जो बीजेपी की गतिविधि है कि छोटी मछली को निगल जाओ, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी रूप में अब मोदी जी, अमित शाह बिहार के जेडीयू को निगलना चाहते हैं, नीतीश कुमार को निगलना चाहते हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि अरुणाचल के 6 विधायक को जेडीयू को तोड़ के लेके चली गई भाजपा। क्या संदेश देना चाहती है भाजपा? चूंकि भाजपा छोटी पार्टी को पसंद नहीं कर रही है और छोटी पार्टियों के वजूद को खत्म करना चाहती है, जो उनके साथ है उसको भी या तो अपने आप में विलय कराना चाहती है और चाहती है कि नीतीश कुमार जी जेडीयू भाजपा को स्वयं छोड़ दे। इसीलिए ये सूचना और भी मिल रही है कि अगला जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा उसमें चिराग पासवान को ये लोग इंक्लूड करने वाले हैं, जिससे कि नीतीश कुमार जी और थोड़ा गर्म हो सकें। और अब इसीलिए हम लोग अपील करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एनडीए को छोड़िए और महागठबंधन में आइए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाइए और आप केंद्र की राजनीति कीजिए, विपक्ष का नेता बनिए, आपको सब लोग आपको समर्थन दे देगा। इसलिए तो सुना आपने कि उदय नारायण चौधरी का क्या प्लानिंग क्या कुछ है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए। वो नीतीश कुमार को पीएम बनाने तक के लिए तैयार हैं। दरअसल आपको हम थोड़ा समझा दें कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं उदय नारायण चौधरी। उनका कहना है कि आप पहले हमारे पास आइए, आप तेजस्वी यादव को सीएम बना दीजिए बिहार का, फिर हम आपको पीएम बनाएंगे। पीएम इसलिए ऐसे बनाएंगे, आपको विपक्ष के नेता के तौर पर खड़ा करेंगे पीएम मोदी के खिलाफ। यानी विपक्ष का नेता जो कांग्रेस जो सपने देख रही है राहुल गांधी को पीएम के तौर पर खड़ा करने की, उसकी जगह वो नीतीश कुमार को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। खैर, सपने देखना बुरी बात नहीं है और उदय नारायण चौधरी ये सपना नीतीश कुमार को दिखा रहे हैं पीएम बनाने का, जो पिछले दिनों आपको याद होगा स्नेहा कि राजनीति में तैरता भी था। जब बीजेपी से रिश्ते तल्ख हो गए थे नीतीश कुमार के, तो पीएम मटेरियल सबको दिखने लगा था नीतीश कुमार में। तो एक बार फिर उदय नारायण चौधरी उसी पीएम मटेरियल को दिखा रहे हैं नीतीश कुमार को और कह रहे हैं कि आ जाइए हमारे साथ, क्योंकि बीजेपी आपको धोखा देगी, आज नहीं तो कल, पहले ही आ जाइए हमारे पास। तो सुन लिया आपने कि उदय नारायण चौधरी क्या कर रहे हैं। एक और दूसरे बड़े कद्दावर नेता स्नेहा जी, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते जो उदय नारायण चौधरी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कोई पार्टी का बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है जी। ये बातें कह रहे हैं श्याम रजक, जो वो भी दलित नेता हैं, बड़े दलित नेता हैं। उदय नारायण चौधरी भी दलित तबके से ही आते हैं और श्याम रजक जो उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते।
पर श्याम रजक उनसे भी कहीं बड़ी बात कर रहे हैं स्नेहा। वो और बड़ा जो है मनसा पाल के बैठे हैं। जैसा कि आपने कहा कि कोई पीएम बना रहा है तो कोई जेडीयू को तोड़ने की बात कर रहा है जी। तो देखिए श्याम रजक क्या कर रहे हैं। आरसीपी सिंह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह के उनके अंदर जिस तरह की द्वंद्वात्मक बातें चल रही, झंझावत चल रही है। हाँ, 17 एमएलए जनता दल यू के तो हमारे संपर्क में हैं। जब भी हम लोग इशारा कर देंगे वो आने के लिए आतुर हैं और भी लोग आएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जनता दल यू टूटने के कगार पर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो सुन लिया आपने कि श्याम रजक तो पार्टी को तोड़ने की मनसा पाल के बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जेडीयू के 17 विधायक का तो पूरा दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कभी भी हम अगर इशारा कर दे तो हमारे पास चले आएंगे। मतलब पाला बदल लेंगे 17 विधायक, जदयू को छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। बस एक इशारे की जो देरी है, इशारे तो आप समझ सकती हैं कि एक नेता तो नीतीश कुमार को पीएम बना रहे हैं और दूसरे नेता कह रहे हैं कि जेडीयू के 17 विधायक हम तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये बात है। हालांकि तेजस्वी यादव इसमें कह रहे हैं कि खरमास के बाद वो सरकार भी बनाएंगे। खरमास के मुश्किल से खरमास जाने का जो है मुश्किल से 15-16 दिन बचा है। 15-16 दिन के बाद तेजस्वी की सरकार बनेगी। हाँ, ये तो दावा हो रहा है इसने। हाँ, अभी एक और नेता की भी हम सुनवाते हैं आपको। वो नेता कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट में भी मामला है इसने। हाँ, हमने दर्शकों को दिखाया भी था कि सबसे ज्यादा महागठबंधन के विधायक यानी आरजेडी और कांग्रेस के विधायक कोर्ट में गए हैं और जेडीयू और बीजेपी के विधायक निशाने पर हैं। यानी अगर कोर्ट कोई फैसला दे देती है, बड़ा फैसला नीतीश कुमार के विधायकों के खिलाफ, बीजेपी के विधायकों के खिलाफ, तो पासा पलट सकता है। मतलब इसने यहाँ कोई पीएम बना रहा है, कोई पार्टी तोड़ रहा है, तो किसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। तो अब आप पहले सुन लीजिए कि मृत्युंजय तिवारी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होगा। सत्य ये है कि जनमत महागठबंधन की ओर, तेजस्वी यादव जी की ओर था। लोगों ने वोट किया बदलाव के लिए, मतों का अपहरण किया गया है। इस पर माननीय न्यायालय में लोग गए हैं, हमारे पार्टी के बहुत सारे महागठबंधन के उम्मीदवार। अब उनको माननीय न्यायालय क्या फैसला देता है इसका इंतजार करना होगा। तो सुन लिया आपने कि मृत्युंजय तिवारी को कोर्ट के फैसले पर भरोसा है। वो इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए। और हम जो बार बार कहते रहे हैं और हमारा तो ये मानना ही है कि जनादेश की चोरी की गई है, तो इस चोरी को जो पकड़ी जाएगी कोर्ट में तो सरकार अपने आप नीतीश कुमार की गिर जाएगी और हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल। मतलब इसने तमाम तरीकों से आरजेडी की सरकार यानी तेजस्वी यादव की सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है। इसने यहाँ खरमास बाद क्या कुछ होगा देखिए। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए आरजेडी आतुर है। मतलब किसी भी तरह से चाह रही है कि तेजस्वी की सरकार बन जाए, तेजस्वी यादव के सर पे सीएम का ताज चल जाए, मतलब ताज उनको मिल जाए। आरजेडी जोर तोड़ जो कोशिश है सारी कोशिशें कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार को ऑफर भी मिल रहा है, एक तरफ जदयू तोड़ने की बात भी कही जा रही है। तो इससे समझा जा सकता है कि तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए आरजेडी कितना व्याकुल है, ये कह सकते हैं। अब पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि खरमास के बाद आरजेडी की सरकार बनेगी यानी महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब किस तरह से आरजेडी खरमास के बाद सरकार बनाती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।